एक राजा था, उसके तने जैसा एक सुंदर बच्चा था। राजा के गुरुजी उससे मिलने आए। तो राजा ने पूछा गुरुजी से कि तने की जन्म कुंडली क्या है, इसके बारे में क्या है। तो बोला वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इसको जागृत होना पड़ेगा। अब तने को हंसी आ गई कि जागा हुआ तो मैं पहले से ही हूँ, ये गुरुजी कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हैं। लेकिन पिताजी थे तो वो बोल नहीं पाया कुछ भी। तो पिताजी ने पूछा कि क्या करें। तो कुछ नहीं, मेरे साथ भेज दो। तने ने कही बस अब तो हो गया सवेरा, ये गुरुजी जंगल में भेज के लकड़ियां बनवाएंगे और मेरे से खाना बनवाएंगे। लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा, पापा कह देंगे तो जाएगा ना। अब तने आ गया। उसने कहा गुरुजी बताओ क्या करना है। क्या करना कुछ नहीं, अभी तो बेटा खाना खाओ सो जा, कल से तुझे जागृत होना है। तो फिर उसको हंसी आई कि गुरुजी जागृत तो मैं हूं कि नहीं, कल बताऊं। सुबह हुआ, मैंने कहा महाराज बताओ कैसे जागृत होना है। कि देख ये क्या है, कि लकड़ी की तलवार। लकड़ी की तलवार थी, गुरुजी ने दिखाई है लकड़ी की तलवार। अब तेरे को एक ही काम है कि सुबह से शाम तक 10-15 बार मैं तेरे को बिना बताए पीछे से आके ये लकड़ी की तलवार तेरे सर में ठोकूंगा। नहीं बड़ी आफत है ये तो, बताऊंगा भी नहीं। ये बोले यही तो जागृति है कि तुझे एहसास हो जाए, और एहसास होता है। अभी जब मैं जीने से सीढ़ी चढ़ के आ रहा तो संध्या ने मुझे देखा नहीं था, मैंने संध्या को नहीं देखा। लेकिन संध्या मेरे एहसास से, मेरे पदचाप से किससे पहचानी। तो अपने पापा को या संदीप को बिना आवाज के पहचानते हो ना, तो वो होती है जागृति। तो आवाज से पदचाप से पहचान जाते हैं। तो क्या तने के 2-4 बार तो सर में तलवार ठुकी, उसके बाद में सिक्स सेंस ने काम करना रही। जैसे ही वो गुरी तलवार मारते वो ऐसे पीछे से पकड़ लेता था, ऐसे ही होते। अब वो उसमें हो गया निपुण। अब गुरुजी ने एक स्टेप और आगे बढ़े कि लकड़ी की तलवार तो हटा दो बेटा तने, अब ये हकीकत की तलवार पड़ेगी तुम में। अब तो तना और करंट में आ गया कि जो तो आफत है, अगर मैंने नहीं बचाया तो मेरी तो गर्दन कट जाएगी। तो जैसे ही पहली बार तलवार आई, मैंने पहली बार ही रोक ली। अरे गुरुजी अब तो मैं जागृत हो गया, क्या हो गया जागृत। अब तूने जो अभ्यास ना जो जागते में किया है ना, अब जो अभ्यास तेरा सोते में चलेगा, तेरे मर गए। अब तो सोना भी दुश्वार हुआ। ऐसे गुरु से हमको क्या प्यार हुआ। रात को जब तने सोया तो जैसे गुरु जी की तलवार आई, पट उसने डाल रखा था बगल में, पटाख से उस पर डाल पे पलट के ले लिया उसने। ये काम कौन कर रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो गया। वो हमको खतरे को आने से पहले बता देता। अब जब जब गुरुजी तलवार लाए वो उससे रोक ले। एक दिन तने गुस्सा आई कि गुरुजी इतना पाठ पढ़ाते हैं मुझे, ये कितना अभ्यास करते हैं, आज रात को जो सोएंगे और मैं, गुरुजी बहुत दूरी पे थे, वो चिल्लाए ओए, तने सोच रहा है, और गुरु चिल्ला रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे संग ऐसा मत करियो। तने ने कहा मैंने तो कहा भी नहीं, ने पकड़ा कैसे। बोले यही अवेयरनेस का खेल है, जब हम जागृत होकर अपने विचारों को देखने लगते हैं ना, तो सामने वाले के मन में क्या विचार उठ रहे हैं हमें पता चल जाता है। इसी को सिक्स सेंस बोलते हैं। समझ में आ रही है।